नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दृश्य एवं दृष्टि, इन दोनों में एक विशाल अंतर है। दृश्य एक अचेतन एवं यांत्रिक अवधारणा है, जबकि दृष्टि एक चेतन क्रिया है। वस्तु एवं व्यक्तियों का दिखाई देना दृश्य है, जबकि क्या दिखाई दे रहा है इसकी समझ होना दृष्टि। अपरोक्षानुभूति के 32वें श्लोक में आचार्य श्री आदि शंकर ने दृश्य एवं दृष्टि के मध्य चेतना के इस अंतर के आधार पर हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हम यह शरीर नहीं हैं। आइए सर्वप्रथम यह देख लिया जाए कि आचार्य इस श्लोक में क्या लिख रहे हैं। अहम दृष्टतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्यात् देहकः पुमान्। श्लोक के व्याख्या विस्तार से पूर्व इसमें आए कठिन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। दृष्टतया यानी एज द सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, अर्थात दृष्टिकर्ता के रूप में। सिद्धः यानी स्टैब्लिश्ड, अर्थात स्थापित किया हुआ। दृश्यतया यानी एज द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, अर्थात दिखाई देने वाला। स्थितः यानी एग्जिस्ट, अर्थात अस्तित्व में है। इति निर्देशात् यानी ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, अर्थात इस वर्णन के आधार पर। आइए अब इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने दृश्य एवं दृष्टि पर बात की है। हमने यह भी जाना कि दृश्य अचेतन जबकि दृष्टि एक चेतन प्रक्रिया है। दृश्य की उपलब्धता एवं इसकी उत्कृष्टता इंद्रियों की उपलब्धता एवं उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, जबकि दृष्टि की उत्कृष्टता एवं उपयोगिता चेतना की प्रखरता पर। उदाहरण के लिए, किसी शांत सुंदर प्राकृतिक वातावरण को देखने के पश्चात एक दुष्ट मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति वहां अशांति फैलाने के संबंध में विचार करेगा, जबकि एक चित्रकार सुंदर चित्रों को बनाने की कल्पना करेगा। संगीतकार संगीत की साधना के लिए उसका उपयोग करेगा एवं आध्यात्म मार्गी पुरुष ईश्वर चिंतन के लिए उसका आश्रय लेगा। अतः स्पष्ट है कि दृश्यों को उपलब्ध कराना इंद्रियों का कार्य है, जबकि उसी एक दृश्य पर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना चेतना की तीव्रता पर निर्भर करता है। इन सब चर्चाओं से मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि दृश्य यानी सीन से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि यानी साइट होती है, जबकि दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आइए अब इस चर्चा को थोड़ा और सरल बनाते हैं। देखिए, कैमरे की सहायता से हम दृश्य प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दृश्यों को समझने के लिए हमें अपनी चेतना की सहायता लेनी होती है। इस स्थिति में यह समझना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है एवं जो देख रहा है वह दोनों ही अलग अलग हैं। जीवन के किसी भी परिस्थिति में अनुभव होने वाली वस्तु, दृश्य, स्थान या व्यक्ति तथा अनुभवकर्ता अर्थात हम स्वयं, इन दोनों में अंतर की एक स्पष्ट लकीर होती है। जैसे यह मेरा मित्र है लेकिन मैं स्वयं मित्र नहीं हूं। यह मेरा वस्त्र है लेकिन मैं वस्त्र नहीं हूं। यह मेरा घर है लेकिन मैं घर नहीं हूं। आइए और अधिक निकटता से इस शरीर के संबंध में विचार करते हैं। जैसे यह मेरा हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। यह मेरा पैर है लेकिन मैं पैर नहीं हूं। ये मेरी आंखें हैं लेकिन मैं आंख नहीं हूं। इसी तरीके से यह संपूर्ण शरीर तो मेरा है किंतु मैं शरीर नहीं हूं। प्रत्येक अनुभव की जा सकने वाली वस्तु मैं नहीं हूं, एवं चूंकि मैं अपने शरीर का भी अनुभव कर सकता हूं, इसलिए शरीर और मैं दोनों ही अलग अलग हैं। इस शरीर सहित यह संपूर्ण संसार भौतिक है, अचेतन है, एक अनुभव है और मैं उसका अनुभव करता विशुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं।
आइए अब इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि यह स्पष्ट है कि मैं दृष्टि करता हूं, जबकि यह शरीर देखी जा सकने वाली वस्तु। इस तथ्य से यह पता लगाया जा सकता है कि जब मैं इस शरीर के संबंध में बात करता हूं तो मैं कहता हूं यह शरीर मेरा है। दूसरे अर्थों में जो वस्तु मेरी है वह मैं नहीं हूं, अर्थात यह शरीर तो मेरा है किंतु मैं शरीर नहीं हूं। इस प्रकार यह शरीर मैं अर्थात आत्मा कैसे हो सकती है? I is well established as the subject of perception, whereas the body is the object. This is learned from the fact that when we speak of the body, we say, "This is mine." So how can this body be Purush or Atma? This is mine, that is, the body is something which I possess and therefore external to me. So there is not the least chance of its being identified with me, that is Atma. एवं अंत में आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि अपरोक्षानुभूति की इस यात्रा में हम सबको अपने चेतन स्वरूप का अनुभव हो सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।